हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इसमें हम टॉप जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और आपका जो भी जो जियो क्लर्क और जितने भी आपके जो है क्लास 3 के एग्ज़ाम रहते हैं वहाँ डायरेक्टली आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो है इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जहाँ से हर बार जो है एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और ये वीडियो आपकी आने वाले एग्ज़ामों में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यानी कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है जो सबसे अधिक मात्रा में रक्त में होती है? तो वो होती है लोहा। यानी कि लोहा धातु जो होता है हमारे रक्त में बहुत अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन किण्वन जो है किण्वन का उदाहरण है। यानी कि किण्वन का जो उदाहरण होता है वो होता है दूध का खट्टा होना या खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। यानी कि किण्वन जो है उदाहरण है, यानी कि दूध जो खट्टा होता है किण्वन विधि के द्वारा खट्टा होता है और जो है खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यानी कि पनीर जो है जो नए जो ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? यानी कि निम्न में से इनमें से जो है कौन जो है एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको नामक जो छिपकली होती है जो उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपसे क्लर्क एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो सांप है वो है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? यानी कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो मछली है वो है व्हेल शार्क, यानी व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें जो होती हैं प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है और सोयाबीन जो दाल होती है उसमें सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? यानी कि देसी जो घी होता है उसमें से सुगंध क्यों आती है? यानी कि डाई एसिटिल के कारण। यानी कि डाई एसिटिल एक जो तत्व होता है वो उस घी में पाया जाता है जिसके कारण उसमें सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्र जो धनुष होता है उसमें जो है किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपके पास जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वो किया था J.L. बेयर्ड ने। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उंगली जो है उसमें सर्वाधिक जो है हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने में सहायक होता है, यानी कि भोजन को पचाने में सहायक होता है एंजाइम। यानी कि एंजाइम के द्वारा जो है हमारा भोजन पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एंजाइम की रचना होती है, यानी कि एंजाइम किस प्रकार बनता है? तो एंजाइम जो होता है वो आपके एमिनो जो एसिड होते हैं अमीनो एमल से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी कि मानव जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होता है हमारा लीवर, यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय होते समय और डूबते हुए हमें सूरज लाल दिखाई देता है, वो होता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर पैरेलल क्रम में। यानी कि घरों में जो विद्युत जो संयंत्र जोड़े जाते हैं वो पैरेलल जोड़े जाते हैं, यानी कि समानांतर जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक है, यानी कि लोहे में जब यदि जंग लग जाता है तो यह कौन सी क्रिया है? तो ये एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो होता है धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक फसल का उत्पादन होता है वो है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, आपके पास गेहूं और गन्ने का भी उत्पादन बहुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक नाम क्या है? यानी कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? यानी कि प्राकृतिक चयन जो सिद्धांत दिया था ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? यानी कि आनुवांशिकी यानी कि जेंटल प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए जो मेंडल थे उन्होंने किस पौधे का चुनाव किया था? तो उन्होंने मटर का चुनाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? जो मेंढक जो है वो आपके पास है एमीफीविया यानी कि एम्फीविया। एम्फीविया वर्ग के जो है मेंढक, एम्फीविया वर्ग में जो है मेंढक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक जो मानव होते हैं उन्हें जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो उन्हें रखा गया है प्राइमेटस। प्राइमेटस वर्ग में जो है आधुनिक मानव को जो है जंतुओं के वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के जो समूह है उन्हें कहा जाता है ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है? यानी कि मानव शरीर में जो आयोडीन की कमी से जो है जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है घेंगा रोग। यानी कि अभी ये क्वेश्चन आपको कंडक्टर एग्जाम में भी आया था कि जो गोइटर होता है वो किस उसके कारण होता है? वो आयोडीन की कमी के कारण आपके पास गोइटर रोग हो जाता है, यानी कि घोंघा रोग हो जाता है, जिसमें गले के नीचे की जो ग्लैंड होती है हमारी वो बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कंडक्टर एग्जाम में आया है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है वो है स्टेपीज यानी कि स्टेप्स। यानी कि स्टेप्स जो हड्डी होती है वो मानव जो बोन्स होती है, मानव शरीर की बोन यानी कि ये कान के पास की हड्डी होती है जो सबसे छोटी मानी जाती है, स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम जो है जीनोम चित्रण का संबंध है, यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है वो किस शरीर के किस अंग से संबंधित होती है? तो जीनोम जो सीक्वेंसिंग होती है वो आपके मस्तिष्क के चित्रण से होती है, यानी कि मस्तिष्क का जो है उसमें आपका उसका फोटोग्राफ लिए जाते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के जो टीके का आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहाँ भी यही पूछा गया है कि एडवर्ड जेनर ने किस टीके को विकसित किया है? तो उन्होंने किया है चेचक को। तो इस प्रकार लगभग हमने यहाँ 30 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से दे सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हम इसी प्रकार से डेली आपके लिए साइंस के और पॉलिटी के और एचपीजी के और अन्य करंट अफेयर की वीडियो यहाँ पोस्ट करते रहते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशनों को भी हम सबसे पहले अपने चैनल पर पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको जॉब कब निकल रही है या निकल चुकी है उसके बारे में पता लग सके। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। धन्यवाद।